हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू EFT हब एजुकेशन चैनल। माय नेम इज रंजीत निषाद। फ्रेंड्स, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जी हाँ, आपने सही सुना। आज मैं आपको बहुत ही शानदार तरीके से फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ाने वाला हूँ, वो भी थियरी विद प्रैक्टिस, जो आपको अंग्रेजी लिखने में, समझने में और बोलने में बहुत मदद करेगा। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। तो फ्रेंड्स, चलिए ना बिना देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो फ्रेंड्स, चलिए सीखते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्रेंड्स, आप यहां स्क्रीन पर देख सकते हैं, दिया गया फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्या दिया गया है? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आज हम लोग इसी को पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले इसको पहचान देखिए। समय प्लस रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। समय प्लस रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। समय प्लस रहा होगा, रही होगी, रहेंगे मतलब क्या? देखिए, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे और समय भी आ रहा है। सेंटेंस के अंत में, वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आएगा और उसमें समय भी आएगा। समय मतलब क्या? यहां पर आएगा सिंस और फॉर, निश्चित समय और अनिश्चित समय। यही नहीं, यहां पर आपको फ्रॉम भी लगाना है। और फ्रॉम कहां लगेगा? अभी आपको इस वीडियो में आपको पूरा कंसेप्ट मिल जाएगा। पूरा वीडियो वॉच जरूर करिएगा। इसका रूल देख लीजिए। यहां पर दिया गया ही, सी, इट, नेम एंड यू देख साथ आपको लगाना है विल हैव बीन, और आई और वी साथ लगाना है शैल हैव बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म। ही, सी, इट, नेम एंड यू देख साथ लगाना है विल हैव बीन, और आई और वी साथ लगाना है शैल हैव बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म। मतलब क्या? आईएनजी फॉर्म, वर्ब का फोर्थ फॉर्म। देखिए इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर, सिंस, फॉर, फ्रॉम, फॉर। तो इस तरह से आपको समझना है। आप अभी समझ जाएंगे कैसे कैसे यूज होगा इसका। पूरा कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। यहां पर सिंपल सेंटेंस दिया गया है। देखिए, फ्रॉम हम कहां प्रयोग करते हैं? जो आने वाला समय हो। जो आने वाला समय मतलब क्या? फ्यूचर में। फ्यूचर में मतलब कल वह क्रिकेट खेल रही होगी, समझ रहे हैं ना? तो इस तरह से वहां पर हमको क्या लगाना है? फ्रॉम लगाना है। तो यहां पर आपको सिंस लगाना है, जो बीत गया है। जैसे वह बचपन से क्रिकेट खेल रहा होगा, वह बचपन से। यह जो बचपना है ना, यह आपका बीत चुका है, समझ रहे हैं ना? यह बीता हुआ समय है, बचपना आपका बीता हुआ समय है। इसीलिए आप यहां पर क्या लगाएंगे? सिंस। वह सुबह से पढ़ रही होगी, सुबह से, यह भी आपका निश्चित समय है और यह समय आपका बीत चुका हो। सोच के देखिए, वह सुबह से पढ़ रही होगी, सुबह से पढ़ रही होगी, तो यहां पर आप लगाएंगे सिंस। अगर हम बोलते हैं वह कल सुबह से पढ़ रही होगी, कल आने वाला जो कल है ना, वह कल सुबह से पढ़ रही होगी, तो वहां पे आप लगाएंगे फ्रॉम। और यहां पर फॉर कहां लगाएंगे? अनिश्चित समय के लिए। मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है। यहां पर इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट विल हैव बीन, शैल हैव बीन, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर, सिंस, फॉर, फ्रॉम, और उसके बाद आप लगा सकते हैं कल वह सुबह से पढ़ रही होगी। टुमारो शी विल हैव बीन रीडिंग फ्रॉम मॉर्निंग। टुमारो शी विल हैव बीन रीडिंग फ्रॉम मॉर्निंग। टुमारो सी विल हैव, देखिए वह है ना, तो वह के लिए हम यहाँ पर लगा रहे हैं सी लगा रहे हैं, लेकिन कल का अंग्रेजी हम लगा रहे हैं यहाँ पर टुमारो, और वह का अंग्रेजी हम लगा रहे हैं सी विल हैव बीन। सी के साथ विल हैव बीन लगाएंगे, रीडिंग फ्रॉम मॉर्निंग। तो मतलब क्या? यहाँ पर फ्रॉम मॉर्निंग मतलब क्या? कि वह कल सुबह से पढ़ रही होगी, कल। इसीलिए मैंने पहले आपको बताया कल सुबह से पढ़ रही होगी। यहाँ पर आपको लगाना है फ्रॉम मॉर्निंग, तो यहाँ पर फ्रॉम लग रहा है। अगले साल मई में हम इस कंपनी में 2 साल से काम कर रहे होंगे। अगले साल मई में हम इस कंपनी में 2 साल से काम कर रहे होंगे। नेक्स्ट ईयर इन में वी हैव बीन वर्किंग इन दिस कंपनी फॉर 2 ईयर्स। समझ में आ गया ना? वह सुबह से पढ़ रही होगी, सी विल हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। देखिए, वह सुबह से पढ़ रही होगी। मैं बोल रहा हूं कि वह सुबह से, कोई आके बंदा मुझसे पूछ रहा है वह क्या कर रही होगी, तो मैं बोल रहा हूं वह सुबह से पढ़ रही होगी, सुबह से पढ़ रही होगी। तो यहां पर आपको लगाना है सिंस, समझ रहे हैं ना? ये देखिए आपका जो समय है ना, सुबह से, यह बीता हुआ समय है। सुबह से पढ़ रही होगी तो बीत गया है। अगर यही मैं बोलता वह कल सुबह से पढ़ रही होगी, तो वह कल जो आने वाला समय सुबह है, यहां पर हम लगाते फ्रॉम। मुझे उम्मीद है ये सारा का सारा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देख लेते हैं इसका निगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा। यहां पर दिया गया, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, विल हैव नॉट बीन, शैल हैव नॉट बीन, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, अदर, ऑब्जेक्ट, अदर, सिंस, फॉर, फ्रॉम। तो ये वह सुबह से नहीं पढ़ रही होगी। सी विल नॉट हैव बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग। सी विल नॉट हैव बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग। मैं 1 घंटा से व्यायाम नहीं कर रहा होऊंगा। आई विल नॉट हैव बीन एक्सरसाइजिंग फॉर एन आवर। वे सुबह से यात्रा नहीं कर रहे होंगे। दे विल नॉट हैव बीन ट्रैवलिंग फ्रॉम मॉर्निंग। वे लोग कल सुबह से यात्रा नहीं कर रहे होंगे। मतलब वे लोग सुबह से यात्रा नहीं कर रहे होंगे, वे लोग कल सुबह से यात्रा नहीं कर रहे होंगे। तो यहां पर आप लगा सकते हैं दे विल नॉट हैव बीन ट्रैवलिंग फ्रॉम मॉर्निंग। तो यहां पर आप फ्रॉम भी लगा सकते हैं।
तो फ्रेंड्स अगर आपको पूरा वीडियो अच्छा लगता है, इस वीडियो को पूरा शेयर करिए, अपने भी पढ़िए और दूसरों को भी प्रेरित करिए इस वीडियो को पढ़ने के लिए। वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो फ्रेंड्स अब मैं मिलूंगा अगले वीडियो मोडाल के वीडियो के साथ। मोडाल में इतना सारा कंसेप्ट है, मैं एक एक करके सारा वीडियो बहुत ज़्यादा आपको प्रैक्टिस कराने वाला हूँ। मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ ना, मेरा हर एक वीडियो वॉच करिए। अगर आप वास्तव में अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो मेरा जो वीडियो होगा ना आपको अंग्रेजी सीखने में प्रेरित करेगी, आपको अंग्रेजी सीखने में बहुत काफ़ी मदद करेगी। तो अब क्या करिए, मेरा हर वीडियो वॉच करिए, किसी भी तरह से वॉच करिए अगर आप वास्तव में अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है सारा कंसेप्ट समझ में आ गया। तो फ्रेंड्स इफ यू फाउंड दिस वीडियो इज वेरी हेल्पफुल सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।